आज हमारे बीच मनोहर लाल जिनानी जी योगाचार्य आपको संदेश दे रहे हैं। भूख नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मनोहर लाल जिनानी जी, भूख पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? देखिए, भूख ऐसी है, भूख नियंत्रण के बहुत से साधन हैं। चक्रों को भी जागृत किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है। जितना आप भोजन खाओगे दिमाग आपसे उतना ही मांगेगा। भूख दिमाग में लगती है, पेट में नहीं लगती है। कारण यही, आदमी जितना ज़्यादा खाता है दिमाग उससे उतना ज़्यादा मांगता है। और आसन के द्वारा भी भूख को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप कम खाओगे तो दिमाग आपसे कम मांगेगा। जैसे 3 टाइम आदमी भोजन खाता है तो दिमाग उसे 3 टाइम मांगता है। 2 टाइम खाता है तो आदमी 2 टाइम खाता है भोजन, 2 टाइम दिमाग मांगता है। 1 टाइम खाने वाले भी जिंदे हैं, 1 टाइम जो खाता है दिमाग उसे 1 ही टाइम मांगता है। बाकी आसन के द्वारा भी भूख को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आसन है, एक वज्रासन में योग मुद्रा, दूसरा पद्मासन में योग मुद्रा। आसन हम आपको करके दिखा रहे हैं, कौन से आसन में क्या शक्ति पैदा होती है, किस आसन में कौन कैसे भूख को कंट्रोल किया जाता है, देखेंगे। ये वज्रासन है। वज्रासन में इसको योग मुद्रा बोलते हैं। ये हाथ को पीछे बांधते हैं और सांस लेते हैं। सांस को छोड़ के नीचे जमीन में माथे को टिकाना पड़ता है। इसको वज्रासन में योग मुद्रा बोलते हैं। वज्रासन में योग मुद्रा में क्या होता है, मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने से क्या है, शक्तियां पैदा हो जाती है। इसमें भूख कंट्रोल होता है। हम करके दिखा रहे हैं आपको। सांस लेना है, सांस छोड़ के कुछ देर रुकना है, फिर सांस लेते हुए वापस आना है। इसी को 2 बार 3 बार करना पड़ता है। फिर देखेंगे एक बार। कुछ देर रुकना है, फिर सांस लेते हुए फिर वापस आएंगे। फिर एक बार करेंगे। दो बार 3 बार काफी रहता है। कुछ देर झुकने के बाद कुछ देर रुकना पड़ता है, तभी जाके आगे चल के इसको लोग 2 महीना 3 महीना लगातार करेंगे तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र जागृत हुआ तो शक्तियां पैदा हो जाती है, भूख कंट्रोल हो जाता है। एक आसन दूसरा है, वो होता है पद्मासन में योग मुद्रा। पद्मासन में योग मुद्रा से मणिपुर चक्र जागृत होता है। उसमें भी शक्तियां जागृत होती है, उसमें इंद्रियां अपने बस में आ जाती है। अब देखेंगे पद्मासन में योग मुद्रा। ये हम पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में अब योग मुद्रा करेंगे। हाथ को पीछे बांधेंगे और सांस को जैसे हमने वज्रासन में योग मुद्रा किया था वैसे ही पद्मासन में योग मुद्रा करेंगे। देखेंगे उसको। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाना है। कुछ देर रुकना है, कुछ देर रुकने के बाद फिर सांस लेते हुए फिर वापस आना है। फिर देखेंगे एक बार। सांस लेना है, छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाएं। कुछ देर रुकना है, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार करेंगे। इसी को 4-5 बार करना है। 4 बार करते 4-5 बार करना है इसको।
ये 2-3 महीना 4 महीना लगातार करने से क्या है, मणिपुर चक्र जो नाभि में रहता है वो जागृत हो जाता है। ये जागृत हो गया मतलब सब इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी, ना आपसे खाना मांगेगी ना पानी मांगेगी। हम पानी इसीलिए पीते हैं क्योंकि जैसे सब कोई बोलते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। मजबूरीवश हम 2 लीटर दिन में पानी पीते हैं, नहीं तो हमको पानी की भी आवश्यकता नहीं है, ना हमको खाने की जरूरत है ना पानी की जरूरत है। योग में इतना शक्ति है। ये विधि पहले ऋषि मुनि अपनाया करते थे। हम 25-30 साल से योग कर रहे हैं। योग करते 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 हमको ये विधि हाथ में लग गई। हमने आसन किया दोनों, एक में मूलाधार चक्र जागृत होता है, एक में मणिपुर चक्र जागृत होता है। ये दोनों चक्र हमने जागृत कर लिया है, हमारा भूख कंट्रोल हो गया, सब इंद्रियां हमारे बस में आ गई। इसीलिए हमको न भोजन की जरूरत होती है न पानी की। पानी इसीलिए पीते हैं क्योंकि सब बोलते हैं भाई जल ही जीवन है। लोगों के कहने पे हम पानी पीते हैं, बाकी हमको न भूख लगती है न प्यास लगती है। पहले ये विधि ऋषि मुनि अपनाया करते थे, वो विधि हमने अपनाया, हमने सफल हो गए। इसीलिए हमको भोजन की जरूरत नहीं लगती है। अगर हम भोजन छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं, भाई वर्तमान में भोजन छोड़ना लोग असंभव मानते, मगर दुनिया में असंभव नाम की चीज बनी नहीं। असंभव को संभव करके दिखाना मानव का ही काम है। इसका ये मतलब है ऋषि मुनि पहले यही विधि अपनाते थे, चक्रों को जागृत कर लेते थे और हजारों साल तप में बैठ जाते थे। यही एक कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। भूख कंट्रोल करने की यही सबसे श्रेष्ठ आसन है, दोनों आसन। बाकी भूख को कंट्रोल खाने के द्वारा भी किया जाता है। जैसे आप भोजन ज्यादा खाओगे दिमाग आपसे ज्यादा मांगेगा, उसको भी आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो दिमाग आपसे कम मांगेगा। उसमें भूख कंट्रोल होता है मगर उसमें पूरी तरह भूख खत्म नहीं होता है। ये 2 आसन करने से क्या है, आदमी पूरी तरह भूख नियंत्रण हो जाता है। ये हमारा दावा है। हम भोजन छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं, बाकी जो हमारे पास चल के आता है हम उसको 6 महीने में भोजन छुड़वा देंगे। ये एकदम फैक्ट बात है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को संदेश ये है, हम भोजन छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं, बाकी एक टाइम भोजन को करने के लिए जरूर बोलते हैं। आदमी जीने के लिए खाए, खाने के लिए न जिए। हमारा उद्देश्य यही है। आदमी खाने के लिए जी रहा है इसीलिए अस्पतालों को चक्कर ज्यादा लगा रहा है। आदमी जीने के लिए खाएगा, जितना खाएगा शरीर से निकल जाएगा। ज्यादा खाएगा कुछ न कुछ अटकता है शरीर में, कब्ज अपचन गैस होता है, फिर बीमार पड़ता है, डॉक्टरों को चक्कर लगाना शुरू कर देता है। एक टाइम खाने वाले की आयु बोलते हैं लंबी रहती है। ये रहे मनोहर लाल जीवनानी योगाचार्य जी।